अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस। अब इसके अंदर आपको पता है कि पीएच क्या होती है। कल हमने पढ़ा था कि ऐसा स्केल जिससे किसी भी चीज़ की नेचर मालूम की जा सके उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसकी डेफिनेशन क्या थी? अ स्केल दैट इज यूज टू डिटरमाइन नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, कि वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब पीछे हमने एक टर्म पढ़ी थी बफर्स। बफर्स क्या होते थे कि ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी सब्सटेंस की पीएच को चेंज ना होने दें, उसके अंदर रेजिस्टेंस शो करें, उसको हम बोलते थे बफर्स। आज हम उनका एप्लीकेशन पढ़ना है कि हमारी लाइफ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या रोल वगैरह होते हैं, किस तरह वो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस। आपको पता है जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, इंसान, जानवर, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होता है कि पीएच मेंटेन रहती है। अगर फॉर एग्जांपल इंसान है तो उसकी जो पीएच होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 होती है। अगर इंसान की बॉडी की जो पीएच है वो इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो हर इसी तरह इंसानी बॉडी के अंदर लाखों के हिसाब से सेल्स हैं, तो हर सेल्स की भी अपनी क्या होती है? पीएच होती है। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक की पीएच तकरीबन 2 से 3 के करीब होती है। तो बॉडी के हर पार्ट की अपनी पीएच होती है। बॉडी के जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह होती हैं, उसकी भी अपनी क्या होती है? पीएच होती है। अगर उसके अंदर पीएच वगैरह के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह आ जाए तो सेल की डेथ वगैरह हो सकती है। तो जो सेल्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली उनकी जो पीएच होती है वो तकरीबन 7 के करीब होती है। और हर ऑर्गन के अंदर बफर सिस्टम्स होते हैं जो उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं। अगर तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि पीएच लो होगी। पीएच लो का मतलब क्या है? एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या है? बेसिडिटी ज़्यादा होगी। एसिडिटी का आपको पता है कि अगर पीएच की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 हो तो वो एसिडिटी कंडीशंस होती हैं। अगर पीएच की जो वैल्यू है वह 7 से ज़्यादा हो तो वो अल्कनिटी या उसको हम बेसिडिटी भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम बफर सिस्टम की बात करें, बफर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि बफर सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम विच मेंटेन पीएच ऑफ आवर बॉडी। कि ऐसा सिस्टम जो पीएच को मेंटेन करे उसको हम बोलते हैं बफर सिस्टम। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इन पीएच चेंज बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर एसिड या बेस डालते हैं तो उसके सॉल्यूशन की पीएच को जो सब्सटेंस चेंज ना होने दे उसको हम बोलते हैं बफर। तो इसके आगे हम टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसमें 3 तरह के बफर सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा है फॉस्फेट बफर सिस्टम और तीसरा है प्रोटीन बफर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम भी है। अब इसके अंदर होता है क्या कि हमारी बॉडी के अंदर एक कार्बोनिक एसिड होता है। हमारी बॉडी के अंदर है कार्बोनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। ये हमारे पास क्या है? ये वीक एसिड है। इसको जो चीज़ रेगुलेट करती है, जो ऑर्गन हमारी बॉडी का रेगुलेट करता है वो लंग्स होते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास वीक बेस है। इसको जो हमारी बॉडी के ऑर्गन रेगुलेट करता है वो होती है किडनी। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अल्कालोसिस कंडीशंस हैं, तो मतलब कि एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो मतलब एच आयन की कंसंट्रेशन कम होना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिडिटी इंक्रीज। अल्कालोसिस को हम बेसिडिटी भी कहते हैं कि बेसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये टूटेगा।
जब ये टूटेगा तो एच आयन देगा। एच आयन क्या होता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। और HCO3 नेगेटिव ये क्या है, बेस है। अब क्या होगा कि ये हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ये हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, यूरिन से पास करने के बाद हमारी बॉडी से निकल जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर एच आयन की कंसनट्रेशन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिडिटी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और एच आयन उस बेसिडिटी को न्यूट्रलाइज या इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है कि मतलब एच की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट होगा वो एच आयन के साथ मिलेगा और कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। जो कार्बोनिक एसिड होगा वो आगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये हमारी बॉडी से लंग्स इसको क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इस या उसको मेंटेन करता है। इसी तरह एक और बफर सिस्टम हमारे पास, उसका नाम है फॉस्फेट बफर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है कि H2PO4 नेगेटिव, इसका नाम होता है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये हमारे पास एक वीक एसिड है, इसको किडनी एक्सक्रीट करती है। इसका काम क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बेसिडिटी, अल्कलोसिस को हम बोलते हैं, बेसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा कि ये इसके साथ मिलेगा और वाटर के अंदर और HPO4 नेगेटिव 2 के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या है, बेस है। तो क्या होगा कि ये जो बेस होगी हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इस तरह हमारी बॉडी की जो बेसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसी तरह ये होता है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4, ये हमारे पास वीक बेस है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर हो जाए तो इसको किडनी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो अगर इसकी कंसनट्रेशन एसिडिटी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए कि एच आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो HPO4 इसके साथ मिलेगा और H2PO4 के अंदर क्या, नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये हमारे पास एक एसिड है और इसको किडनी हमारी बॉडी से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। इस तरह जो एसिडिटी है या एसिडोसिस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर है एक प्रोटीन बफर सिस्टम। जो प्रोटीन बफर सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है। इस बफर सिस्टम के अंदर जो मेन रोल होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो एच आयन को रिसीव भी करती है और रिलीज भी करती है। अगर तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस कंडीशन है, मतलब एसिडिटी है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो एच आयन की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई है इसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी कि इसको अपने अंदर एच आयन को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिसीव कर लेगी या रिटेन कर लेगी। इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर अल्कलोसिस या बेसिडिटी की कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होता है कि एच आयन की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। अब क्या होगा कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन वही जो एच आयन उसने रिटेन किए हुए हैं, रिसीव या गेन किए हुए हैं, उनको क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी। इस तरह हमारी बॉडी की जो पीएच होगी वो मेंटेन हो जाती है। इस तरह ये बफर जो सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी पीएच को मेंटेन करते हैं। थैंक यू।